ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है, अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5005 की अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यदि आपको पता नहीं है अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आपको वीडियो नंबर फर्स्ट देखना है, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 बहुत सारी होती है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती है। शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से, फिर 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याएं सारी की सारी, और आगे भी बहुत सारी है। ठीक है, तो इन ही संख्याओं का यूज़ करके अपनों को 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का उपयोग करना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिखा 5005। ठीक है, अब इसके मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूँगा, 2 का भाग दूंगा। तो 2 का भाग किसी भी संख्या में कैसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। या फिर मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई सा भी इकाई अंक हुआ ना, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो क्या इसका इकाई अंक इनमें से कोई सा है क्या? अभी इसमें तो इकाई अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद किसका चेक करना है, 3 का। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 2 के बाद किसका चेक करेंगे, 3 का। तो 3 का चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सी भी संख्या में 3 का भाग कब जाएगा, यदि उसके अंकों को जोड़ा, उस संख्या के अंकों को जोड़ा हमने, और अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें यदि 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में, पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो, मैंने इस संख्या के अंकों को जोड़ा, 5 में 0 जोड़ा तो 5, फिर 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 5 में 5 जोड़ा तो 10। अब मैंने अंकों को जोड़ा तो मेरा आया 10। अब यदि 10 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 के बारे में 10 आता है कि नहीं आता है, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मैंने कैसे चेक किया, देखो मैं बताता हूँ दोबारा। 3 का भाग किसी भी संख्या में कैसे चेक करेंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके अंकों को जोड़ लो। तो इस संख्या के मैंने अंकों को जोड़ा तो 5 और 5 10, 10 में ये 0 जोड़ेंगे तो कोई आएगा नहीं, तो 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का चेक कर लिया, 3 का चेक कर लिया, अब किसका चेक करेंगे, 5 का। तो किसी भी संख्या में 5 का भाग कब जाएगा, यदि उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा कि जाएगा, कन्फर्म जाएगा। तो देखो 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5, ये 0 ऐसा कैसे, ये 0 ऐसा कैसे, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 का चेक कर लिया था, 3 का चेक कर लिया था, 5 का भी दे लिया। अब देखो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5 का चेक करना नहीं। अब मैंने 2 का चेक कर लिया था, 3 का चेक कर लिया था, 5 का भी चेक कर लिया, तो अब वापस इनका चेक नहीं करना है, इसके आगे बढ़ना है। तो अब किसका चेक करूँगा मैं, 7 का। तो इस संख्या में देखूंगा मैं 7 का भाग जाता है कि जाता है, तो 7 के लिए आपको भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी कोई ट्रिक नहीं है ऐसी, तो आपको 7 का भाग, मतलब इस संख्या में 7 का भाग दे के देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ देख रहा हूँ मैं 7 का भाग। वैसे तो डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो 10 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, फिर यहाँ 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, और 21 हो जाएगा, 7 या 21, तो इस संख्या में 3 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो यहाँ देखो देखो 7 का भाग दे रहा हूँ, 7 एकम 7, कितनी बार गया, एक बार, एक लिखा, घटाए तो कितना बचा, 3। 10 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 3, ऊपर से उतारा है 0। अब 7 का पारा बोलो, 7 चौक 28, घटाया तो देखो इधर से उतार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, इधर बचे 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, ऊपर से उतारा 1। ठीक है, अब 7 दिया 21, 3 बार, 7 दिया 21, घटाया तो कितना बचा, 0 0, तो कितनी बार गया, 123 बार, 143 बार। तो 7, इसमें 7 का भाग दिया मैंने, 7 का पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार गया, 143 बार।
ठीक है। अब इसमें 7 का भाग देंगे ना, 7 दूनी 14, 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 143 में 7 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, शेषफल क्या बचेंगे 3, तो नहीं जाएगा। तो 7 के बाद अब कौन सी संख्या आती है अपनी अभाज्य संख्या 11। 11 का चेक करके देखना है। तो देखो 11 का भाग दो इसमें, तो 143 में किसका भाग दूंगा मैं 11 का। देखो 2 का चेक कर लिया था, 3 का चेक कर लिया था, 5 का चेक कर लिया, 7 का चेक कर लिया, तो दोबारा इनका चेक नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो 11 का चेक करूँगा तो 11, तो 11 एकम 11, एक बार घटाया तो कितना बचा, इधर से 4 में से 1 घटाया तो 3, 1 में से 1 घटाया तो 0, ऊपर से उतारे 3। ठीक है, अब 11 दिया 33। ठीक है, 0 0, तो कितनी बार गया 11 का भाग 13 बार, तो यहाँ 11 लिखा मैंने और नीचे कितना आया 13। ठीक है, अब देखो 13 में तो 11 का भाग जाता नहीं है, तो 11 का भाग तो देंगे नहीं। अब 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है हमारी 13, तो 13 में तो 13 का चला जाएगा, तो 13 एकम 13। ठीक है, अब तो हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है कि अपना, या कि अपने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये 5005 के क्या है कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब ये जो रफ कार्य है ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है, ये जो वर्क किया है मैंने ये आपको रफ कॉपी में करके देख लेना है। ठीक है, फेयर में नहीं करना है। तो आई होप ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना आपको आ गया होगा। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।